शुरू। अच्छा या बुरा समझ का फर्क है। वही चीज़ अच्छी हो सकती है और बुरी भी, बस श्रेणी का फर्क होगा। एक समाज के लिए जो बुरा है, दूसरा समाज उसे अच्छा समझता है। मालिक के लिए कर्मचारी कामचोर है और कर्मचारी के लिए मालिक पैसाखोर। काम बराबर हो रहा है मगर समझ अलग अलग। इसे यूँ समझा जा सकता है कि वही जीवन रक्षक दवा जो बीमारी विशेष में अमृत है, अगर स्वस्थ व्यक्ति ले तो उसके लिए वह मृत्यु का कारण बन सकती है, पानी का अतिरिक्त तबाही का कारण बनता है। और अगर पानी नहीं बरसे तो भी कुछ लोग इसे अति के अतिरेक से जोड़ते हैं और मानकर चलते हैं कि अति तो दूर, एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग नज़रिया हो सकता है। उत्पादन के साधन जिसके अधीन होते हैं उसके लिए मुद्रास्फीति मुनाफा कमाने का साधन है, और जो उत्पादक शक्तियाँ हैं पर उत्पादन के साधन उनके पास नहीं है, उनके लिए मुद्रास्फीति महंगाई डायन बनकर आती है। तब अच्छा या बुरा बस नज़रिए का ही अंतर है। एक दृष्टि से जो अच्छा है, दूसरी दृष्टि से वह बुरा, लेकिन आम तौर पर मानव समाज इसे समझता नहीं और व्यर्थ की बहस कर अपना समय और शक्ति जाया करता है। कई बार समय भी अच्छा या बुरा तय करता है। पैरा राजनीति में ही देखिए, यही राष्ट्रीयकरण एक समय में इतना पसंद किया जाता था कि इंदिरा गांधी ने एकदम से सारे बैंकों का सरकारीकरण कर दिया था, और एक समय वह आया जब सरकारीकरण को अभिशाप माना जाने लगा और सरकारी तथा सरकार की देखरेख में चल रहे अर्ध सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों को भी निजी हाथों में बेचा जाने लगा। यहाँ तक कि हवाई सेवाओं का भी निजीकरण कर दिया गया और अब रेलवे को भी टुकड़ों टुकड़ों में निजी क्षेत्र में देने की तैयारी चल रही है। सरकार की प्रकृति वही है, लोकतंत्र वही है, पर वरीयताएं बदल रही है तथा उनके गुण दोष भी। दरअसल अच्छे या बुरे की अवधारणा आदमी के दिमाग में होती है और वह हर चीज़ को अपने दृष्टिकोण से देखता है। जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा उसे वही चीज़ सकारात्मक और ऊर्जावान लगेगी, जो अगले आदमी को नकारात्मक लग सकती है। आप कोई भी लेख अथवा रिपोर्ट लिखे, हर व्यक्ति उसे अलग अलग नज़रिए से देखेगा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। अपराध से जुड़ी हर खबर को पुलिस का आदमी गलत बताएगा तो जनता उसे सही
कोई कितना भी पीड़ित क्यों ना हो, थाने में रिपोर्ट लिखने वाला सिपाही उस पर कत्ल करेगा ही। अब ऐसा नहीं कि पुलिस वाला गड़बड़ ही होगा और पीड़ित झूठ ही बोल रहा होगा। दरअसल पीड़ित चाहे कितना सच बोले, पुलिस की ट्रेनिंग ही इस तरह हुई है कि वह उसे सिरे से खारिज करेगा और पीड़ित पर ही शक करेगा। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस की नज़र में हर आदमी अपराधी है और एक सज्जन व्यक्ति की नज़र में अपराधी भी इंसान। दोनों के सोचने के नज़रिए अलग जो होते हैं। एक अपराधी भी इंसान होता है, उसके अंदर भी वे सारे सद्गुण होते हैं जिनसे कोई व्यक्ति महान बनता है और एक सज्जन आदमी के अंदर भी कई अवगुण होते हैं। पैरा, वह देखना यह है कि उसके अंदर के कौन से गुण किन गुणों पर हावी हो गए। अगर अवगुण हावी हो गए तो कोई भी आदमी बुरा बन सकता है और इसकी विपरीत स्थिति में वह महान बन सकता है। गांधी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार उन्होंने अपने पिता का कुछ सोना चुराया था, लेकिन इसके बाद उनके मन में इतना प्रायश्चित हुआ कि उन्होंने पिता से माफ़ी मांगने की ठानी। पिता से रूबरू होकर कहने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने लिखकर माफ़ी मांगी। पिता ने माफ़ कर दिया और इसका इतना अधिक असर उन पर पड़ा कि उन्होंने सदा सदा के लिए चोरी नहीं करने और झूठ न बोलने की कसम खा ली। यही आदमी की प्रवृत्ति है। अगर वह साहस दिखाकर अपने अवगुणों को दबा लेता है तो उसे आदर्श बनने से रोका नहीं जा सकता। पैरा, इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि अच्छा या बुरा मानव स्वभाव है। यह अपने आप में कोई विशेषण नहीं है। एक ही चीज़ किसी की नज़र में अच्छी और दूसरे की नज़र में बुरी होती है। इसलिए किसी उत्पाद या वस्तु अथवा विचार को हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। अच्छा या बुरा उसे धारण करने वाले के मन में होता है। एक व्यक्ति पत्थर में मूर्त देखता है तो दूसरा उसे पत्थर मानता है। एक ऊर्जा के जरिए विद्युत निर्माण करता है तो दूसरा परमाणु बम बनाकर विध्वंस की तैयारी करता है। इसलिए सिर्फ उत्पाद देखकर उसे अच्छा या बुरा बता देना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। स्टॉप।